अंगूर से बनती है वाइन और लम्हों से बनती है लाइफ। स्वाद दोनों का तभी आता है जब दिल से लिया जाए कोई सिप और फिर दिल से ही की जाए कोई ट्रिप। क्योंकि वो कहते हैं ना, वाइन गेट्स बेटर विद द टाइम, वैसे ही लाइफ टू शाइन्स ब्राइटर व्हेन यू एंजॉय द राइड। तो फिर क्या है, एंजॉय करते हैं अपनी ये राइड। और कुछ इस तरह का एंट्रेंस होता है सुला का। यहाँ से हम आगे की तरफ जाते हैं अपनी फैक्ट्री की तरफ, और जहाँ पे इनके रेस्टोरेंट बने हुए हैं। आप देख सकते हो मेरे दोनों साइड पे, यहाँ पे इनके अंगूर के बगीचे बने हुए हैं। और हम जब पहुँचे हैं ना, तब टाइम हो रहा था कुछ 5 बजे शाम का। और वीकेंड्स पे जा रहे हैं हम यहाँ पे, तो शायद ज़्यादा पे करना होगा हमें यहाँ पे। तभी यहाँ से राइट साइड पे इनका पार्किंग एरिया है, तो जाते हैं, बाइक पार्क करते हैं और सीधा निकलते हैं काउंटर की तरफ, जहाँ से अपन एंट्रेंस फी पे करके अंदर की तरफ निकलेंगे। बाय द वे, वीकेंड्स पे इनका चार्जेस रहता है 1000 रुपीज़ और वीकडेज पे 600 रुपीज़। तो ये चार्जेस मतलब एंट्रेंस फ़ी नहीं है, ये पर्टिकुलर अमाउंट आप अंदर यूज़ भी कर सकते हो, जैसे कि रेस्टोरेंट को पे कर सकते हो, या फिर फैक्ट्री विज़िट के लिए पे कर सकते हो, या फिर वाइन टेस्टिंग के लिए कर सकते हो। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं किया तो वापस आते समय वाइन भी खरीद सकते हो। तो अंदर जाते ही हमें दिखता है ये आई लव सोला वाला स्टैचू, जहाँ पे आप मस्त ऐसे फ़ोटो निकाल सकते हो, पोस्ट कर सकते हो। ये जायंट वाइन बॉटल सिर्फ वाइन का शौक ही नहीं, ये लोगों के लिए एक याद बन जाती है। हर विजिटर के कैमरे की पहली फ्रेम और फिर सुलह की पहचान बन जाती है। आप सुलह की इस जगह पे ढेर सारा एंजॉय करोगे। आप बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो यहाँ पे। और हम यहाँ पे पहुँचे थे करीब 5 बजे और रेस्टोरेंट क्लोज़ होने का टाइम था 6। तो हमने पहले अपना कूपन का इस्तेमाल रेस्टोरेंट में किया। तो कुछ इस तरह का है इनका रेस्टोरेंट। बहुत ही खूबसूरत माहौल बना के रखा है इन्होंने यहाँ पे, आप देख सकते हो ये रेस्टोरेंट। मस्त कलरफुल ऐसे चेयर्स लगा के रखे हैं, टेबल्स भी, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। आप बस यहाँ पे बैठ सकते हो और एंजॉय कर सकते हो अपना मील। और ये स्कैनर से स्कैन करके आप इनका मेनू देख सकते हो। खाने के साथ चाहे तो आप वाइन भी ऑर्डर कर सकते हो यहाँ पे, और अपने कूपन का इस्तेमाल भी कर सकते हो। हमने ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा और पनीर की डिश। अभी इसे एंजॉय करते हैं और फिर आगे निकलते हैं। तो वहाँ पीछे जायंट बॉटल के यहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे था आज। तो फिर हम ये स्पॉट चॉइस करते हैं फ़ोटो सेशन करने के लिए। तो यहाँ पे फ़ोटो खींचते हैं और फिर अपने आगे के स्पॉट पे मूव करते हैं। हम यहाँ पे जैसे फ़ोटो खींचने गए तो बच्चों ने स्पॉट पर कब्ज़ा कर लिया। तो फिर हम तो यहाँ पे फ़ोटो खींच नहीं सके। अगर आप जाते हो तो यहाँ पे फ़ोटो ज़रूर खींचना, बहुत मस्त फ्रेम आ रहा था यहाँ पे फ़ोटो का। तो फिर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं अपने फैक्ट्री विज़िट और वाइन टेस्टिंग का रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक बैच अलॉट होता है। उस पर्टिकुलर बैच को ही आप अंदर जा सकते हो। हमें बैच मिला था 6:45 मिनट्स का, तो लगभग हमारे पास 1 घंटा बचा हुआ था। तो फिर क्या था, हम बाहर आते हैं और फिर करते हैं टाइम पास यहाँ पे ढेर सारा। तो वहीं पे हमें ये बॉटल मिल जाती है यहाँ पे। ये बॉटल मेरे दोस्त को इतनी पसंद आती है, तो मेरा दोस्त यहाँ पे हर एक पोज में फ़ोटो निकालवाता है यहाँ पे। मैं यहाँ डालूंगा, वहाँ डालूंगा, यहाँ पे पोस्ट करूंगा। इन्हीं कलियों के पीछे है सुला के बगीचे, जहाँ से अंगूर फैक्ट्री में जाते हैं और फिर फैक्ट्री से वाइन के रूप में बाहर निकलते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने यहाँ पे ग्रेप्स की फार्मिंग की है। रोड के दोनों साइड पे ये ग्रेप्स फार्मिंग आपको दिखेगी। तो बस यहाँ पे एंजॉय करते करते, टहलते टहलते दिन से कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। और आगे जो हमें ये दिख रहा है ना, ये फ़ोटो सेक्शन पॉइंट वाइन के वुडन ड्रम से बनाया गया है,
मतलब वाइन बनाने के बाद जो वुडन ड्रम बचते हैं ना, उनसे ये बनाया गया है। और आप यहाँ पे भी फ़ोटो सेशन कर सकते हो ऐसे। और जैसे जैसे दिन गुजर रहा था, यहाँ का माहौल और भी ड्रामेटिक होना शुरू हो रहा था। When it comes to winemaking, today Sula is synonymous with fine Indian wine and continues to craft extraordinary experiences around wine. तो पीछे सुलह का पूरा हिस्ट्री देखने के बाद हम आते हैं यहाँ पे फैक्ट्री विजिट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि वाइन कैसे बनती है। प्लीज जस्ट आपने अंदर एक वीडियो देखी थी और उस वीडियो के अंदर एक सर थे मिस्टर राजीव सावंत। मिस्टर राजीव सावंत कौन है? ओनर है सोला के और उनकी मदर का नाम है सुलभा। सो उन्होंने क्या किया, अपनी मदर का आधा नाम लिया और ब्रांड नेम रख दिया सोला, राइट? सोला फ्रॉम सुलभा। तो पीछे ही उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि कैसे वो अंगूर काट कर यहाँ पे लाते हैं, उससे वाइन बनाते हैं। तो पूरा प्रोसेस उन्होंने एक्सप्लेन किया। और फिर आते हैं हम यहाँ पे स्टोरेज यूनिट में, जहाँ पे एक एक स्टोरेज यूनिट में 30-30 हज़ार लीटर वाइन भरी हुई है, जो यहाँ पे फर्मेंट करने के लिए रखी हुई है इन्होंने अभी। फिर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और वुडन ड्रम की तरफ जाते हैं, जहाँ पे एक्चुअल में वाइन एज करने के लिए रखते हैं। इनका एजिंग टाइम इन्होंने जैसे बताया कि कुछ वाइन का 3 मंथ्स है, तो कुछ का 6, तो कुछ रेड वाइन जैसे कि इन्होंने बोला 18 महीने भी यहाँ पे एज। और इस जगह का टेम्परेचर थोड़ा डाउन था, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा करना अलाउड नहीं है, क्योंकि इससे उस वाइन पर असर हो सकता है, पूरी की पूरी वाइन ख़राब भी हो सकती है। फिर आते हैं हम यहाँ वाइन टेस्टिंग करने के लिए, जिसके लिए हम एक्साइटमेंट से भरे जा रहे थे। और यहाँ पे 6 प्रकार की वाइन आपको सर्व की जाती है और इसका लाभ आप उठा सकते हो। लाभ क्या, पन भी देना पड़ता है इसका। और इस पॉइंट तक हमारा सारा पैसा यहाँ पे जा चुका होता है, जितना भी हमने स्टार्ट में पे किया था। और कुछ इस तरह है इनका गिफ्ट शॉप, जहाँ से आप चीज़ें बाय कर सकते हो अगर आपके पास पैसा बचता है। और जैसे हम बाहर आते हैं तो रात हो चुकी होती है और यहाँ की नाइट लाइफ अपना जादू बिखेरना स्टार्ट करती है, जिसमें हम भी खो जाते हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और नेक्स्ट पार्ट के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।